अब राजकुमार मन ही मन अपनी मूर्खता पर पछता रहा था। सोनपरी ने उसे कितना समझाया था कि उस पहाड़ी पर कितने खतरे हैं। उसने हर पल सावधान रहने के लिए आग्रह किया था, लेकिन राजकुमार सब कुछ जानते हुए भी खतरों से असावधान रहा और इस मुसीबत में फंस गया। राजकुमार महसूस कर रहा था कि यदि इस समुद्री राक्षस की सूंडें इसी तरह उसे कसती रहीं तो वह स्वर्ग से धार जाएगा। मौत से जूझते राजकुमार ने अपने बचाव का अंतिम प्रयत्न किया। वह अपने हाथों से ऑक्टोपस की सूंड पकड़कर अपने बदन के हिस्से को मुक्त करने का प्रयत्न करने लगा। इसी प्रयत्न में उसे लगा कि जैसे उसकी उंगलियां ऐंठने लगी हों। अंगुलियों की पीड़ा दूर करने के लिए उसने अपनी हथेली सीधी की और हथेली के सीधे होते ही करिश्मा हुआ। ऐसा करिश्मा कि एक क्षण के लिए राजकुमार भी आश्चर्य से भर उठा। हुआ यूं कि जैसे ही उसने हथेली सीधी की, वैसे ही उस अंगूठी के प्रभाव से राजकुमार के शरीर में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी और उसके रोम रोम से चिंगारियों निकलने लगी। उन विद्युतमय चिंगारियों के कारण ऑक्टोपस पीड़ा के मारे तड़पने लगा, साथ ही छिटक कर दूर जा गिरा। दूसरे ही क्षण राजकुमार आजाद हो गया। राजकुमार ने देखा, कुछ ही देर में वह ऑक्टोपस तड़पकर हमेशा के लिए शांत हो गया। राजकुमार के शरीर से अब भी चिंगारियों निकल रही थीं। अब राजकुमार को घेरे हुए वे मगर भी दूर भाग गए, क्योंकि वे समझ चुके थे कि उनका शत्रु काफी बलवान है। अपने साथी का तड़प तड़प कर दम तोड़ना वे देख ही चुके थे। राजकुमार आश्चर्य से अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब कैसे हो गया। तभी उसकी नजर अपनी अंगूठी पर पड़ी और उसे याद आ गया कि उस सोनपरी ने वह अंगूठी देते समय कहा था कि जब तुम इस अंगूठी को पहने पहने अपनी हथेली फैलाओगे तो तुम्हें कोई जीव जंतु या राक्षस नहीं पकड़ सकेगा। उसे बिजली की तरह झटके लगेंगे और वह आपसे दूर जा गिरेगा। और यही हुआ भी था। अनायास ही उसकी हथेली फैल गई थी और वह बच गया था। राजकुमार मुस्कुराया। उसने मन ही मन सोनपरी को धन्यवाद दिया, जिसकी दी हुई अंगूठी के प्रभाव से एक बार फिर उसकी जान बच गई। राजकुमार तैरकर झरने के बाहर आ गया। चट्टान पर पहुंचकर उसने अपने कपड़े पहने, फिर फल इत्यादि खाकर वहीं छाया में लेटकर अपनी थकान मिटाने लगा। राजकुमार उस ऑक्टोपस से लड़ते लड़ते काफी थक गया था, इसलिए उसे लेटते ही नींद आ गई। कुछ देर में ही वह गहरी नींद में सो गया। अभी उसे सोए हुए कुछ देर ही हुई थी कि उसे दी राक्षसों ने घेर लिया। उनमें से एक राक्षस ने बगैर कुछ कहे राजकुमार को उठाकर अपने कंधे पर डाला और फिर दोनों राक्षस एक ओर को चल दिए। कुछ देर बाद राजकुमार की आंख खुली तो उसे लगा जैसे कोई विशाल पर्वत उसे जकड़े हुए भागा जा रहा हो। उसने गौर से देखा तो वह राक्षस के कंधे पर था। उसी के साथ एक राक्षस और था। पहले तो राजकुमार ने सोचा कि वह अंगूठी की सहायता से इस राक्षस की पकड़ से आजाद हो जाए। यह कार्य उसके लिए एकदम आसान था, लेकिन राजकुमार ने ऐसा करना उचित नहीं समझा। वह देखना चाहता था कि यह राक्षस उसे कहां ले जाता है, क्योंकि सोनपरी ने बताया था कि अमृत कुंड की भी रक्षा राक्षस ही करते हैं।